वीडियो में बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 और 2 की पावर 74 यह किससे विभाजित है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे क्या होगा, ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए इसे करने का सही तरीका क्या है। यहां पर क्या है, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 में क्या है, बेस आप सभी का समान है। तो देखिए यहां से सभी से क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, कॉमन आ गया 2 बाहर। तो देखिए यहां पर 2 की पावर 71 यहां से भी कॉमन आएगी, 71 यहां से भी, 71 यहां से भी, 71 यहां से भी। तो 2 की पावर 71 दोस्तों कॉमन आ जाएगा सभी जगह से, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 71 पूरा कॉमन चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहां से 2 की पावर 71 चला गया तो 2 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 71 चला गया पावर 72 है, 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ 71 चला गया तो 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस यहां से 71 चला गया तो 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 की पावर 71, ठीक है, 1 रहेगा, प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 2 का मान 4, प्लस 2 की पावर 3 का मान 8, सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 71 गुने 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15। ये 15 इन ऑप्शन में से जो पूरा पूरा कटेगा, इन ऑप्शन में से इस 15 को जो पूरा काट देगा वही आंसर है। 9 से काटेंगे क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 से 15 पूरा पूरा कटेगा। 5 बार में किसने डिवाइड किया है, 3 ने डिवाइड किया है। तो कह रहा था यह किससे विभाजित है, 3 से ये पूरी संख्या विभाजित है। दोस्तों ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, बी ऑप्शन 3 नंबर। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अगर इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है अच्छे से समझ गए हैं। अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, इसी टाइप का हम एक और प्रश्न देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 की पावर 51, 3 की पावर 52, 3 की पावर 53, 3 की पावर 54 यह किससे विभाजित है। तो यहाँ पर क्या है, 3 समान है तो 3 की पावर 51 यहाँ से भी कॉमन आएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ भी से कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 51 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 3 की पावर 51 चला गया तो 3 की पावर 1 बचेगा, प्लस 3 की पावर 51 चला गया तो 3 की पावर 2 बचेगा। 3 की पावर 51 तक चला गया, 54 में से 51 चला गया तो 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। 3 की पावर कितनी, 51 कॉमन है बाहर, 1 रहेगा, प्लस 3 की पावर 1 का मान 3 रहेगा, प्लस 3 की पावर 2 का मान 9 रहेगा, प्लस 3 की पावर 3 का मान 27 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 51 गुने, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 और 9 13, 13 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। तो इस 40 को कौन पूरा पूरा काट रहा है, ऑप्शन में से 2 काटेगा क्या, आप कहेंगे 100, 2 बिल्कुल काटेगा, 2 से पूरा पूरा 40 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा पूरा, 7 से भी नहीं कटेगा। एक डी ऑप्शन और दे रखा है, 2 एवं क्या 3 से कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। सिर्फ पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। जो संख्या पूरा पूरा काट देगी वो आपके प्रश्न का सही आंसर है। तो बताइए, इतने आसान तरीके से आपने पहले भी सीखा है तो मुझे बताइए, अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 यह किससे विभाजित है। अब इस प्रश्न को तो आप मुझसे भी पहले कर दोगे क्योंकि तरीका आपको पता चल गया। आपको पता चल गया बेस समान है, 61 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, प्लस 4 की पावर 61 चला गया तो 1 पावर बची 4 की, 4 की पावर 61 कॉमन चलेगी, 63 में से 61 चलेगी तो 4 की पावर 2 बची। मुझसे पहले आपने कर दिया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 रहेगा, प्लस 4 की पावर 1 का मान 4 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर 2 का मान 16 होता है। सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 की पावर 61 है यहाँ पर गुने 4 और 16 20, 20 में 1 जोड़ूंगा 21 आएगा। तो इस 21 को जो पूरा पूरा काट देगा ऑप्शन में से वही तो आंसर होगा। तो देखिए क्या 3 आपका काट रहा है, आप बोलेंगे 3 से 21 पूरा पूरा कट रहा है तो 3 आंसर हो गया। 11 से 21 नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा।
तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया तो वो नहीं बचने वाला। सबसे पहले तो आप इसी को करेंगे क्योंकि अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर कितने के है 320 के। तो x का मान क्या है ये आपको बताना है। तो x का मान क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। x की जगह या तो 4 होगा या 5 या फिर 6 या फिर 7। तो x कहां पर दिया गया, यहां पर। अगर देखिए यहां पर मैं x की जगह पहला ऑप्शन ले लेता हूं, मान लेता हूं x की जगह मैं क्या रख लेता हूं यहां पर 4। तो 4 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा 3। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों 8 होता है। यहां पर x की जगह 4 रखूंगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या 320 आपका बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो x का मान 4 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं 5 रखूं x की जगह तो 5 में से 1 घटाऊंगा 4। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 होता है। और 2 की पावर यहां पर मैं कितना रखूंगा x की जगह 5, 5 में 1 जोड़ूंगा 6। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 होता है। और मैं दोनों को अगर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 320 के बराबर हो जाएगा। 16 और 64 तो 80 होता है, 320 नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। x की जगह अगर मैं 6 रखूंगा तो 6 में से 1 घटाऊंगा 5। 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, प्लस का साइन है। मैं यहां रखूंगा x की जगह 6 रखूंगा, 6 में 1 जोड़ूंगा 7। तो 2 की पावर 7 का मान कितना होता है, 2 की पावर 7 का मान होता है 128। क्या दोनों को जोड़ने से हमें 320 मिलेगा, 32 और 128 को जोड़कर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 6 भी x का मान नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं दोस्तों तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाता है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। x की जगह मैं 7 रखूंगा, 7 में से घटा दूंगा 6। तो 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64 होता है, प्लस x की जगह मैंने 7 रखा, 7 में 1 जोड़ूंगा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 8 का मान कितना होता है 256 होता है। अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 0, मतलब 4 और 6 10 का 0 कैरी का 1, 6 और 5 11 कैरी का 1 कितना 12 का 2 कैरी का 1, 2 और 1 3, 320 हो गया। तो डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। इस तरीके का अगर प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व कीजिए, बड़ी ही आसानी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, इस प्रश्न के आगे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। इंपॉर्टेंट लगाना पहले ही बता रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न में जो जानकारी आपको सीखने को मिलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपको जानकारी पूरी तरीके से नहीं है तो सवाल गलत हो जाएगा। अब 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 4 की पावर x माइनस 3 बराबर 0 के आना चाहिए। तो x का मान क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 का मान 2 रहेगा। ठीक है, साइन माइनस का माइनस रखूंगा, 2 रखूंगा दोस्तों x की जगह। तो प्लस के 2 में से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, तो 4 की पावर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं x की जगह 3 रखूं तो 3 में से 1 जाएगा 2। तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। x की जगह 3 रखूंगा, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 0 आ जाएगा, और बीच में किसका साइन है, माइनस का। अब यहां पर यहीं पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहीं पर है समझने की। मैंने x की जगह 3 रखा, 3 में से 3 को घटाया, 4 की पावर 0 आ गई। अगर 4 की पावर 1 आ जाती, याद रखना आप जानते हैं कि 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 की पावर 0 आ गई है तो उसका जो मान होगा वो 1 होगा। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं यही चीज तो सिखाने वाला हूं। अगर 4 की पावर 1 हो, कोई भी संख्या की पावर 1 हो, उसका मान वही रहता है, ये आपको मालूम है। चाहे 4 की जगह यहां पर 3 रहता, 3 की पावर 1 का मान 3, लेकिन उस संख्या के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो अगर आपने यहां पर 4 माइनस 4 कर दिया 0 के बराबर तो गलत हो जाएगा, आप 3 आंसर कर देंगे, जबकि ये गलत आंसर है और आप इसको सही कर देंगे। तो यहां पर 4 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 4 में से माइनस आप 1 करेंगे तो 3 आएगा, जबकि 0 आना चाहिए। तो ये जो जरूरी बात थी आपने अच्छे तरीके से सीख ली। अब देखिए बी ऑप्शन गलत हो गया, अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। एक्स की जगह मैं 4 रखूंगा, 4 में से घटाऊंगा 3, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। यहां एक्स की जगह 4 रखूंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा, 4 की पावर 1 आ जाएगा। अब आई ना बात समझ में। एक्स की जगह मैं 4 रखूंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1।
4 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 की पावर 1 का मान 4 ही रहेगा। तो 8 में से 4 घटा दूंगा, 4 आएगा, जबकि 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही। लेकिन हम चेक करेंगे, 5 रखेंगे x की जगह, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 की पावर 4 का मान दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। माइनस का साइन है, बीच में माइनस ले लो। 5 रखेंगे x की जगह, तो 5 में से 3 को घटा देंगे, 2 आएगा, 4 की पावर 2 का मान कितना, 16। 16 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर आपको लाना है। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। किसी भी प्रश्न में अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। एक विद्यार्थी को कितने से गुना करना था, 11/16 से। कितने से, 11/16 से गुना करना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया, 7/12 से कर दिया। इससे करना चाहिए था, इससे कर दिया। ठीक है, तो उसने पूछा है कितने की त्रुटि हुई, उसकी गणना करें। तो देखिए नीचे क्या संख्या है, 16, यहां पर 12, दोनों का मैं क्या करूंगा, 16 12 का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 12 से भी कटेगा, 16 से भी। अब मैं 16 से 48 को कटाऊंगा, कितनी बार में कटाएगा, 16 त्रिक 48, 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 3 का मल्टीप्लाई 11 से कर दूंगा तो 33। अब मैं 12 से कटाऊंगा 48 को, कितनी बार में कटेगा, 12 चौके 48, 4 बार में कटेगा। 4 का मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा, 4 7 28। अब देखिए 33 की जगह 28 से किया गया, तो कितनी की त्रुटि हो रही है, 5 की। कितने पर हो रही है, 33 पर हो रही है। प्रतिशत में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, बस आ गया आपका आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई पहले कर दूं मैं 100 से, तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और बटे में कितना रहेगा, 33 रहेगा। अब मैं 33 से जब इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बारी जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा, 15.15%। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 5/6 के बजाय 6/5 से गुना किया जाता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, 5/6 से करना था और कर कितने देर से दिया, 6/5 से। तो 6 और 5 का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे 6 और 5 का, तो कितना जाएगा, आप कहेंगे सर 30। 6 से मैं कटाऊंगा 30 को, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। 5 का मतलब 5 में कर दो 25। ठीक है, अब देखिए 5 से कटाऊंगा 30 को, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 36। ठीक है, 25 से हो रहा है 36, कितने की त्रुटि, 11 की। कितने पर, 25 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 11 चौके कितना, 44। 44% की त्रुटि प्रतिशत है, 44 दे रखा है पहले ऑप्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।